बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। देख सकते हैं रेशेदार से हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल बाज़ार के जैसे, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम दाल को भिगो लेंगे। 1 कप मैंने चने की दाल ली है। इसको हम 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद हम मीट लेंगे। 1/2 kg मैंने बीफ लिए। इसको हम पैन में डालेंगे। और जो दाल हमने भिगो के रखी थी ये काफ़ी नरम हो गई है। उसके बाद ये डाल देंगे। दो मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए, इनको लंबाई में काट लिया था, ये डालेंगे। 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे लिए, ये भी हम साबित डालेंगे। ताज़ी हमने मिर्चें लिए, 2 से 3 हरी मिर्च लिए और 2 लाल मिर्च लिए। 1 खाने के चम्मच हम साबित धनिया डालेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। तो हमने दालचीनी के टुकड़े लिए, ये तकरीबन आधे इंच के हैं। 7 से 8 हमने लौंगे ले लिए। 1 चम्मच हम साबित काली मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम 3 गिलास पानी डालेंगे। हम इसको पैन में पका रहे हैं। अगर आप कुकर में पका रहे हैं तो 1 से 1.5 गिलास पानी का डालिएगा। पानी डालने के बाद इसको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हे पे रखेंगे। चूल्हे पे रखने के बाद हमने फ्लेम मीडियम कर दी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 1 घंटे तक के लिए पका लेंगे। और वक्फे वक्फे से हम बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। ऊपर से हमने ढककर रख दिया था और आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो सोख हो गया है। इसको हम 5 से 10 मिनट तक के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसको हमने 5 मिनट तक के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है। आप इसको सिलबट्टे पे या चॉपर में किसी भी चीज़ में बारीक सा करके पीस लें। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हम स्पेशल मसाला डालेंगे, ये मैंने घर में बनाया है। आप इसके अंदर शामी कबाब मसाला जो होता है बाज़ार वाला वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद हम बारीक चॉप किया हुआ पुदीना डालेंगे। 1 हम अंडा डालेंगे और सभी मसाले डालने के बाद अब इसको हम ग्लव्स पहन के एक बार मिक्स कर लेते हैं। मैं जो इसको ग्लव्स पहन के मिक्स कर रही हूँ, मसाले इसमें हमने बहुत ज़्यादा डाले हैं तो आपके हाथ में लग सकते हैं। अब इसको हम हाथ से प्रेस करके इसकी टिकिया बना लेंगे। सभी टिकियां बनाने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में आधा कप हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। और इसके अंदर हम तैयार की हुई टिकियां रख देंगे। एक साइड से हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक के लिए फ्राई कर लिया। अब इनको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे।
इसको हमने एक साइड से फ्राई कर लिया है लाइट गोल्डन सा। अब इसको हम पहले वाली साइड से पलटेंगे ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो शामी कबाब हमारे बनकर तैयार है, इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह हम बाकी के फ्राई करेंगे। सभी शामी कबाब फ्राई करने के बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं रेशेदार हमारे मज़ेदार से शामी कबाब बनकर तैयार हैं। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।